कि यहाँ पर आपको ट्रेन चलवा देंगे, 5 किलो अनाज दे देंगे। और जब वो गुजरात जाते हैं तो गुजरात जाके क्या बोलते हैं कि बुलेट ट्रेन चलेगी, गुजरात जाके बोलते हैं आईटी पार्क लगेगा, गुजरात जाके बोलते हैं यहाँ पर जो है आपका फैक्ट्री खुलेगा, रोजगार होगा। सही व्यवस्था है, करहगर में तो स्वास्थ्य की व्यवस्था एकदम ही खराब है। करीब 1 लाख लोगों के आने की संभावना है यहाँ पर, लेकिन बरसात के मौसम को देखते हुए हम लोग इतना बता सकते हैं कि आपको 70 से 80 हजार लोग जुटेंगे। और चुनाव नजदीक आएगा, मोदी जी की उस राज्य में जाना लगातार चर्चा कर, जैसे थोड़ा सा भी काम होता है तो लगता है अरे यार कितना काम हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी टाइम। इस वक्त हमारी मौजूदगी करहगर विधानसभा के करहगर ब्लॉक में है। तो बैठे हुए बात करने के लिए जन स्वराज के प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य भी है और करहगर विधानसभा से संभावित प्रत्याशी भी है, चुनाव भी लड़ने का इच्छा जाहिर करते हैं। आइए हम बात करते हैं। बरसात का मौसम हो रहा है, अभी बारिश हो रहा है। प्रशांत जी लगभग 24 घंटे के बाद करहगर में आने वाले हैं। तो बारिश के मौसम में क्या लोग प्रशांत को सुनने के लिए आ पाएंगे या प्रशांत यहाँ पर अपने सभा संबोधित सफल बनाने के लिए आ पाएंगे? तो आइए हम बात करते हैं। तो सर, स्वागत है मेरे भोजपुरी टाइम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बारिश हो रही है 3-4 दिन से। अगले 24 घंटा के बाद प्रशांत जी का सभा होने वाला है जगजीवन बाबू स्टेडियम में। तो क्या प्रशांत जी आ पाएंगे? बिल्कुल आएंगे प्रशांत जी, क्योंकि हम लोग की जो भी सभाएं हुई हैं, अगर कल की भी सभा देख लीजिए, शिवहर में लगातार बारिश हो रहा था, इसके बावजूद भी प्रशांत जी वहां गए और सफल पूर्वक सभा को वहां पर संबोधन किया। और अभी के जो माहौल है प्रशांत जी के प्रति लोगों का और बिहार की जनता का जो प्यार है, वो आपको मतलब चरम सीमा पर पहुंचते जा रहा है। तो इसलिए सभा स्थगित नहीं होगी, चाहे बारिश जितना भी हो जाए। और अब मौसम बहुत अच्छा हो गया है, तो हमको उम्मीद है कि पूरा हम लोग स्टेडियम को भरेंगे और प्रशांत जी का कल संबोधन भी होगा। ऐसे ही लगातार बारिश होता रहेगा तब क्या ग्रामीण जनता आने में इंटरेस्ट दिखाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। करहगर की धरती पर आ रहे हैं, तो करहगर का बेटा पहली बार जब करहगर की धरती पर आ रहा है जन स्वराज बनने के बाद, तो उनको सुनने के लिए लोग ललायत भी हैं और लोग चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो। इसीलिए उनसे लोग प्रेम करते हैं और उनका जो मेहनत है, अथक प्रयास है पूरे बिहार में, वो जो गांव-गांव पैदल चले हैं और फाइनली अपने गांव आ रहे हैं, इसलिए लोगों का प्रेम है कि लोग यहाँ पर आना चाहते हैं। और ये पूरा विश्वास है कि कल जो है मौसम भी ठीक रहेगा और प्रशांत का संबोधन और लोगों का यहाँ पर जमावड़ा भी जबरदस्त रहेगा। आप युवा भी हैं, आप चुनाव लड़ने में भी इंटरेस्ट और आपका इच्छा है कि हम चुनाव लड़ें। कौन सा विजन और क्या मुद्दा है चुनाव लड़ने? देखिए हमारा आपका? बिल्कुल बिल्कुल हमारा विजन की बात नहीं है, पूरे बिहार की जनता ने एक विजन लेकर चला है और हमारा जो विजन है वो बिहार की जनता के साथ मैच कर रहा है। कैसे? यहाँ पर जो है पलायन है, यहाँ पर जो है बेरोजगारी है, ना शिक्षा की सही व्यवस्था है, करहगर में तो स्वास्थ्य की व्यवस्था एकदम ही खराब है। करहगर में नहीं, पूरे हर ब्लॉक का वही है। हाँ, हर ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैं पूरे बिहार, वही तो मैंने बताया कि पूरे बिहार का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि यहाँ पर ना रोजगार है, ना यहाँ पर शिक्षा है, ना यहाँ पर स्वास्थ्य है। यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत काम हो जाता है तो लोग बहुत जैसे हाँ, टेल टाल के टेल टाल के चलता हो तो वैसा ही वैसे चल रहा है। जैसे थोड़ा सा भी काम होता है तो लगता है अरे यार कितना काम हो गया। हाँ। जबकि बाकी जो प्रदेश है, आप ये सोचिए ना कि बाकी प्रदेश हमारे यहाँ से, हमारे बिहार प्रदेश से कितने ऊपर लेवल पर चले गए हैं और हमारा बिहार आज भी हम लोग सबसे पिछड़े, गरीब और फटेहाल राज्यों में हमारी गिनती आती है। यहाँ पर आप देखते होंगे प्रधानमंत्री जी आते हैं, कल आए थे। हाँ कल ही आए थे, मैं वही बता रहा हूँ आपको। कल ही प्रधानमंत्री जी ने आए थे, नरेंद्र मोदी जी माननीय, और उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर आपको ट्रेन चलवा देंगे, 5 किलो अनाज दे देंगे। और जब वो गुजरात जाते हैं तो गुजरात जाके क्या बोलते हैं कि बुलेट ट्रेन चलेगी, गुजरात जाके बोलते हैं आईटी पार्क लगेगा, गुजरात जाके बोलते हैं यहाँ पर जो है आपका फैक्ट्री खुलेगा, रोजगार होगा। और हमारे यहाँ आते हैं तो श्रमिक जो है वो ट्रेन चलवाते हैं कि ताकि बिहार के बच्चे मजदूर बनने के लिए, हम लोग मजदूर बनने के लिए नहीं पैदा हुए हैं ना। बिहारी क्यों मजदूर बनने के लिए पैदा, बिहारी सिर्फ मजदूर बनने के लिए पैदा हुआ है। इसीलिए ये यहाँ पर जो है आप देखिएगा अभी प्रशांत की सभाओं में लगातार जो भीड़ जुट रही है, उसका सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का। और इस बार बिहार में जन स्वराज की सरकार बनेगी और पलायन भी रुकेगा, शिक्षा भी सही। साहब को 48,000 का सौगात देकर गए हैं नरेंद्र मोदी जी। हाँ। साहबाद देखिए, उनके जो काम है ना, उनकी जो बातें हैं, ये आज आपको याद होगा 2014 में 2015 में भी आए थे वो आरा में वो कितने का देकर गए थे मालूम है? 1,20,000। वो 1,20,000 करोड़ रुपए है कहाँ? एक देखिए एक पैटर्न सा चला आता है। देखिए होता क्या है ना कि जहां भी चुनाव हो, मोदी जी की रैलियां एकदम पैटर्निक रूप से चली आती हैं। चुनाव नजदीक आएगा, मोदी जी की उस राज्य में जाना लगातार
चर्चा का समय हो गया। इसलिए हम लोग कहते हैं कि मोदी जी के इस बार लोग बातों को विश्वास। क्या प्रशांत जी कल आ रहे हैं आप ही के अपने ही गृह विधानसभा में, कितना तैयारियां चल रही है? जबरदस्त तैयारियां भैया, गांव गांव कितने लोग आ सकते हैं? हम लोग को पूरा विश्वास है, करीब करीब 1 लाख लोगों के आने की संभावना है यहाँ पर। लेकिन बरसात के मौसम को देखते हुए हम लोग इतना बता सकते हैं कि आपको 70 से 80 हजार लोग जुटेंगे। और आप भी कल, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, कल आप रहिएगा, देखिएगा उनकी सभा। बरसात होगी इसके बावजूद भी उनकी सभाओं में देखिएगा कितना भीड़ रहता है। प्रधानमंत्री की सभाओं की तरह नहीं है कि हमारे नेता आते हैं भाषण देते हैं। हमारे नेता आते हैं, लोगों को कुछ बताते हैं, लोगों को समझाते हैं आपको कि आप किस तरह से वोट करेंगे, तब जाके आपका जो है वो काम पूरा होगा, तब जाके आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होंगी। इसीलिए लोग उनसे प्यार कर रहे हैं और कल की भी सभा में लोगों की काफी भीड़ जुटी। जनसुराज के आप लोगों में एक, चाहे जनसुराज का जो लीडर लोग हैं उनमें एक खास बात है, तुरंत अनुमान लगा लेते हैं कि इतना लोग आएंगे। देखिए कोई मान लीजिए 70,000 आप बोल रहे हो, हो सकता है कि 11 तारीख को भी लोग आ रहे थे तो 10 लाख। बिल्कुल कहीं फ्लॉप शो तो नहीं होने वाला है? देखिए फ्लॉप शो, और हमारा क्या है, हम लोग तो नए लोग हैं ना। हमारा जन स्वराज पार्टी नहीं है। फ्लॉप और हिट मोदी जी सोचेंगे, हम लोग को अभी ना फ्लॉप सोचना है ना हिट सोचना है। हम लोगों को बिहार को फ्लॉप नहीं होने देंगे इस बार। हम लोग बिहार को हिट कराएंगे और बिहार इस बार हिट होकर दिखाएगा पूरे भारत में। पूरे भारत में डंके की जो राजनीति की जो सुई है ना, निडिल, वो पूरे बिहार के तरफ लोग देख रही है। इसीलिए इस बार बिहार को हिट कराएंगे। हम लोग को फ्लॉप और हिट से मतलब नहीं है, बिहार को इस बार हिट कराना है। प्रशांत जी एक महाभारत से उदाहरण लेते हैं अभिमन्यु को। देखिए महाभारत सही समय नहीं, सही समय नहीं है। उन्होंने उदाहरण इस रूप में लिया कि अगर आपने जैसे बोला ना कि फ्लॉप और हिट का, तो वही बात है। हम लोग का क्या काम है, जन स्वराजियों का क्या काम है कि जाके गांव गांव लोगों को अलग जगाना कि आपका अभी तक वोट लिया गया, आपके बच्चों को अनपढ़ रखा गया, आपके बच्चों को बेरोजगार रखा गया, आपके बच्चों को सही स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराई गई आपके गाँवों में, फिर भी आप लोग एक पैटर्न पर अपने जाति पर वोट देते हैं। तो वो बात हम लोग बताने के लिए गांव गांव जा रहे हैं। भले ही लोगों को जो है, बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आ रही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला जो समय है वो जन स्वराज का है, और जन स्वराज यहाँ पर बिहार को हिट करा के ही मानेगा। जन स्वराज से पहले आप किसी दल से जुड़े हुए थे, किसी दल के लिए कार्य कर रहे थे? देखिए जन स्वराज से पहले, जन स्वराज तो अभी हम लोग का 2 साल पहले ही बना है। हाँ, ठीक है, 2 साल पहले नहीं, अभी तो साल 8 महीना हुआ है। मतलब शुरुआत जो जन स्वराज अभियान की शुरुआत हुई थी वो आपको हुई थी 2022 में 2 अक्टूबर 2022 में। हम लोग उस समय उतना लोग जानते भी नहीं, जानते भी। कोई ना कोई ऑब्वियसली सी है कि हम लोग बना तो कोई ना कोई जल्द से जुड़े ही थे, भाजपा से जुड़े हुए थे निश्चित रूप से। भाजपा से जुड़े हुए थे, मान लीजिए 2 बार प्रधानमंत्री बने। हमारे यहाँ डालमिया थे, उस समय आप लोगों ने उसके सामने प्रस्ताव नहीं रखे? देखिए बीजेपी के सामने बिल्कुल रखा था प्रस्ताव। इसीलिए तो हम लोगों ने भाजपा को छोड़ने का तो रीजन ही यही है ना भैया, कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। आज के डेट में हम लोग के पास एक सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास का एक विकल्प है, जो कि जन स्वराज जिसका नाम है। इसलिए हम लोगों ने जन स्वराज के साथ जुड़कर और अपने जो है काम को, अपने बुद्धि को, अपने पैसे को, जो भी है हम लोग अपना कर रहे हैं और लगा रहे हैं समाज में, ताकि हम लोग के बिहार में बदलाव हो। और हम लोग ये मरना, बुढ़े होकर ऐसे नहीं मरना चाहते, ऐसे ही नहीं मरेंगे, बिहार में बदलाव करके ही मरेंगे। ये हम लोगों ने ठाना है। चाहे इसके लिए हम लोग को चाहे कितना भी टाइम लगे, कितना भी हम लोगों को अपने पैरों को रगड़ना पड़े, रगड़ेंगे और बिहार में बदलाव करके ही मारेंगे। करहगर के जनता के लिए प्रशांत जी कल आ रहे तो कुछ कहना चाहते हैं? मैं करहगर की जनता से हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि सब लोग यहाँ पर जुटे और अपने माटी के लाल माननीय प्रशांत किशोर जी का स्वागत ऐसा करें कि अद्भुत हो। और मैं यही पूरे जनता से मेरा नम्र निवेदन है कि यहाँ पर आएँ। कल आपको दिन के 3 बजे उनका संबोधन होगा। आएँ, सुने, जाने और समझें और उनको ढेर सारा प्यार दें। ये अरविंद कुमार सिंह जी है, जो कि कोर कमेटी का मेंबर भी है और करहगर विधानसभा के संभावित उम्मीदवार भी है। चुनाव लड़ने में भी अपना रुचि रखते हैं। इनका क्या नाम है, बारिश हो चाहे तूफान हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रशांत जी आएंगे। और प्रशांत जी को देखने के लिए 60 से 70 हजार जनता जगजीवन राम स्टेडियम में भी उपस्थित रहेगी और ये सभा हिट कराने का कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे भोजपुरी टाइम्स पर बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।